बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम एथनोबॉटनी में चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक सीरियल है वो करें। सीरियल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि लास्ट लेक्चर में कि पोएसी फैमिली के तमाम वो मेंबर्स जिनको हम ग्रेन्स हासिल करने के लिए कल्टीवेट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सीरियल्स कहते हैं। और इन सीरियल्स की दो टाइप्स हमने उनकी यूटिलाइजेशन के बेस पे पढ़ी थी, मेजर सीरियल और माइनर सीरियल। तो मेजर सीरियल्स में हमने डिस्कस किया था कल वीट को। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसे डिस्कस किया था वीट को, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो मेजर सीरियल की दूसरा जो मेन ग्रुप है उसे आज हम उसको डिस्कस करेंगे, हॉर्डियम वल्गेर। हॉर्डियम वल्गेर क्या है? बार्ले। हॉर्डियम वल्गेर जिसे बार्ले भी कहा जाता है। बार्ले है क्या? बार्ले इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड सीरियल and is extensively used as food, cattle, feed and for malting and brewing। के हॉर्डियम वल्गेर जो है इसकी टॉपिक में जो हमने इसकी इन्फ्लोरेसेंस, हॉर्डियम वल्गेर है क्या, इसकी इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है, ये प्लांट जो है ये किस तरह से होता है, इसकी ग्रेन्स किस तरह से है, ये क्यों यूटिलाइज होता है और किस तरह से जो यूटिलाइज़ किया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है हॉर्डियम वल्गेर को। और उसके अलावा इसको थोड़ा सा हम कंपेयर भी करेंगे वीट के साथ कि वीट के से इसकी क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलरिटीज़ हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कि हॉर्डियम वल्गेर या बार्ले जो है ये क्या है। ये भी वीट की तरह से ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड है कि इसे बहुत पुराना पहले ही कल्टिवेट किया जाता है। और इसी तरह से वीट की तरह ये डोमेस्टिकेटेड भी है कि इसमें क्या है, अपने डिज़ायर्ड करैक्टर्स जो हैं उसे इन्हांस किया गया। ये कहाँ किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ में, इसे एज अ फूड भी इस्तेमाल किया जाता है, कैटल फीड, कैटल के चारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, एंड फॉर माल्टिंग एंड ब्रीविंग। माल्टिंग और ब्रीविंग जो है ये क्या है, ये हम थोड़ा सा आगे इसके यूजेस में आगे मैं आप लोगों को इन डिटेल बताऊंगी कि माल्ट क्या होता है और ब्रीव क्या होता है। ये इन दोनों इसमें पर्पज़ में भी इस्तेमाल होते हैं हॉर्डियम वल्गेर। लाइक वीट, बार्ले इज़ आल्सो अ फ्री ट्रिलरिंग क्रॉप। ट्रिलरिंग क्रॉप क्या होती हैं? तमाम ऐसी क्रॉप, पोएसी फैमिली से बिलोंग करने वाले तमाम ऐसे प्लांट या ऐसी क्रॉप्स जिसके अंदर उनकी टिलर को कहा जाता है कि जो इनकी सॉफ्ट स्टेम, हमने पढ़ा था कि वीट में पढ़ा नहीं था कि जो स्टेम होती है सीरियल्स की वो क्या होती है, हॉलो होती है, सॉफ्ट और हॉलो होती है। तो ट्रिलरिंग का क्या मतलब होता है? ट्रिलरिंग का मतलब होता है सब ब्रांचेस, ठीक है, कि इसकी जो है ये फ्री ट्रिलरिंग होती है कि जो इसकी स्टेम है उसकी सब ब्रांचेस जो हैं वो नहीं बनती, ठीक है, तो उसकी जो आगे स्टेम की डिवीज़न होती है वो नहीं होती, शूट जो है आगे डिवाइड नहीं होती, ये क्या होती है, सिंगल फॉर्म में होती है। फ्री ट्रिलरिंग क्रॉप का क्या मतलब है कि ये ऐसी ब्रांचेज हैं कि इसमें ट्रिलरिंग नहीं बनती, डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं स्टेम की नहीं बनती। इन बार्ली शीट इज़ क्लोज अबाउट हाफ ऑफ द लेंथ एंड स्प्लिट इन द अपर हाफ। कि इनके बार्ले में के जो लीफ जो है ये हाफ तक ये क्लोज रहता है, फिर आगे थोड़ा सा इसका जो लीफ के ऊपर जो शीट होती है वो थोड़ी सी ऊपर खुल जाती है और ये लीफ जो है वो फ्लैटर हो जाता है। बट इन यंग कंडीशन बार्ले कुड बी डिफ्रेंशिएटेड इन हैविंग पार्ट ऑफ नोड विदाउट अ लीफ शीट बट नॉट इन वीट। ठीक है, यंग स्टेज में क्या है कि इसके अंदर कुछ नोड्स होते हैं, लेकिन वीट में क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 to 6 जो है नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं, इसमें नोड्स नहीं होते। और इसमें जो है यंग कंडीशन में कभी इनके लीफ में नोड्स नज़र आते हैं। ये हॉर्डियम वल्गेर का जो है मुख्तलिफ प्लांट है, देखें इसमें ये किस तरह से, उसी तरह से जैसे आपने कल वीट में पढ़ा था कि इसके मुख्तलिफ लीव्स हैं और उनमें जैसे पीछे मैंने बताया है कि स्टेम के अंदर जो है नोड्स और इंटर नोड नहीं होते, इसके अंदर स्टेम है और ये इसकी इन्फ्लोरेसेंस दिखाई गई है और इसके अंदर क्या है, ये ग्रेन्स है। और कल ही हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में, ये इसके एक ग्रेन को दोबारा जो है वो क्लियर करके दिखाया गया। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके जो पीलिया और हिमेलिया के बारे में बताया था कि ये क्या होते हैं, इसके स्टेराइल जो हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इसको प्रोटेक्शन देते हैं। लीमा और पीलिया के बारे में बताए थे, इसमें बहुत लॉन्ग इलोंगेटेड लीमा और पीलिया जो हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, इसकी ग्रेन की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं।
यहाँ पर देखें कि ये जो है एक प्लांट है इसी का, इसको यहाँ पर स्टेम दिखाया गया, ये इसका लीव है और ये ऊपर पर इसका क्या है, ये इसकी ग्रेन्स वाला इन्फ्लोरेसेंस है। और यहाँ पर ऊपर ये आप लोगों को जो छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ये क्या है, ये पोलन्स हैं जो कि पोलिनेशन में इस्तेमाल होते हैं। इसका ये यंग प्लांट है, इस तरह से इसके लीव होते हैं, ठीक है। और इसे ये इसकी स्टेम है जो कि विदाउट नोड है और यहाँ ऊपर इसकी इन्फ्लोरेसेंस को दिखाया गया है। यहाँ पर ये जो है आगे हम इसके पर पढ़ेंगे टाइप्स के ग्रेन, ये ग्रेन दिखाए गए कि किस तरह से यहाँ पर बार्ले में ग्रेन्स बनते हैं। क्योंकि ये सीरियल है क्यों इसे ग्रेन के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, इसकी प्रोडक्शन कल्टीवेशन की जाती है। तो ये क्या है, ये एक यंग बार्ले प्लांट है जो कि डिवाइड है वीट की तरह से कि इन हिस्सों में स्टेम रूट है इसकी स्टेम में और इसका हेड होता है और इसकी हेड में क्या होता है, इसकी इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, हेड में इन्फ्लोरेसेंस। और बार्ले की भी जो है वीट की तरह से ही इन्फ्लोरेसेंस होती है कि जो कार्पल है और जो इसका कार्पल होते हैं और स्टेमन्स है ये क्या होती हैं, ये इनक्लोज होती हैं मुख्तलिफ फ्लोरेट्स में और इनके लीमा और पीलिया जो है वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इसकी फ्लोरेट को, इसके फर्टाइल पार्ट्स को। और इसी तरह से जो लीमा और पीलिया जो है वो उनमें कुछ फिर जो हमने कल वीट में हमने पढ़ा था कि ऑन होता है, इसके अंदर स्टीराइल लॉन्ग हेयर्स होते हैं जिनको प्रोटेक्ट करते हैं, तो इनके अंदर भी वो ऑन मौजूद होते हैं। इसकी इन्फ्लोरेसेंस क्या है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बार्ले इज नोन एज स्पाइक। पीछे हमने वीट में भी पढ़ा था कि इसको स्पाइक कहा जाता है। स्पाइक इज अनब्रांच्ड हैविंग नंबर ऑफ स्पिकलेट्स, हैज 3 फ्लावर्स। स्पिकलेट्स आर इनक्लोज्ड बाय लीमा एंड पीलिया। वही मैंने आप लोगों को कल बताया कि जो लीमा और पीलिया से कवर होते हैं। द टिप ऑफ द लीमा एंड द पीलिया मे बियर एंड ऑन, कि ये कुछ जो है ये जो लीमा और पीलिया होते हैं ऊपर ये स्टीराइल हेयर भी होते हैं जिसमें ये क्या होते हैं, ये ऑन में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि इसको प्रोटेक्शन देते हैं आगे। हस्क्ड ग्रेन, हस्क्ड ग्रेन क्या होता है, ड्यूरिंग मैचुरेशन लीमा एंड पीलिया रिमेन फ्यूज्ड विद द ग्रेन, दिस टाइप ऑफ ग्रेन इज़ नोन एज हस्क्ड ग्रेन। ऐसे तमाम ग्रेन जिसे पोएसी फैमिली से बिलोंग रखने वाले प्लांट्स में ऐसे ग्रेन जो कि पोएसी फैमिली से बिलोंग करने वाले ऐसे ग्रेन्स जिसमें क्या होता है कि इन ग्रेन्स के ऊपर जो है वो एक कवर से होते हैं, ब्रैकेट से होते हैं, जैसे छिलका नहीं होता उसी तरह से इस ग्रेन्स के ऊपर छिलके से होते हैं, कवर से होते हैं। तो उन ऐसे ग्रेन्स को क्या कहा जाता है, हस्क्ड ग्रेन कहा जाता है। और ये हस्क्ड ग्रेन किससे बनता है, लीमा एंड पीलिया जो है वो सिर्फ ग्रेन से फ्यूज्ड रह जाते हैं। जैसा कि आपने राइस में देखा है, जैसा कि आप लोग इसमें देखते हो इसके ग्रेन में भी वल्गियर हॉर्डेम वल्गियर के ग्रेन में भी ये हस्क ऊपर होता है, फिर ये मशीन के ज़रिए इस हस्क को उतारा जाता है और अंदर से जो है वो इसका ग्रेन निकाला जाता है। न्यूट्रिशन कंपोजिशन इसकी क्या है, द ग्रेन्स ऑफ द बार्ले कंटेन 76% इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 14% प्रोटीन है, 2% फैट, 6% इसमें क्रूड फाइबर्स होते हैं। द ग्रेन्स आर आल्सो रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी कम्प्लेक्स, में जो इम्पोर्टेंट विटामिन बी होता है इन ग्रेन्स के अंदर, बार्ले ग्रेन्स के अंदर विटामिन बी भी मौजूद होता है। वैराइटीज़ इसमें कौन सी हैं, देयर आर 2 मेन वैराइटीज़ ऑफ बार्ले। बार्ले की 2 मेन वैराइटीज़ हैं, 2 रोड बार्ले एंड 6 रोड बार्ले। ये किस उस पर डिवाइड की गई हैं बेस पे कि इनके अंदर जो है वो इन वैराइटीज़ में कितने जो हैं वो ग्रेन्स बनते हैं। 2 रो बार्ले के जिनके अंदर 2 रो होंगे ग्रेन्स के उन्हें 2 रो बार्ले कहा जाता है, और 6 रो बार्ले जिनके अंदर जो है 6 जो है आगे क्या बनते हैं, ग्रेन्स बनते हैं, 6 रो बनती हैं ग्रेन्स की, उन्हें क्या कहा जाता है, 6 रो बार्ले। इन 2 रो बार्ले ओनली द मिडल फ्लोरेट इज़ फर्टाइल ड्यूरिंग मैचुरेशन, 2 rows ऑफ द ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। हमने जैसे वीट में भी पढ़ा था कि 2 से 6 इसमें फ्लोरेट होती हैं जिसमें से 2 से 3 जो होती हैं वो सिर्फ फर्टाइल होती हैं। तो ये जो 2 रो बार्ले है इसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ मिडल इसकी जो फ्लोरेट होती है वो फर्टाइल होती है, और वहीं मिडल फ्लोरेट क्या बनाती है, 2 rows ऑफ ग्रेन्स बनाते हैं। क्योंकि इसमें 2 रो बनती हैं ग्रेन्स की, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, 2 row बार्ले। 6 row बार्ले क्या होते हैं, ऑल 6 row बार्ले आल द 3 फ्लावर्स प्रोड्यूस्ड आर फर्टाइल, सो 6 row बार्ले इज प्रोड्यूस। की तीनों जो इसके क्या होती हैं फ्लोरेट होती हैं वो फर्टाइल होती हैं, और हर फ्लोरेट से 2 फ्लोरेट से क्या होते हैं, हर फ्लोरेट से 2 ग्रेन बनते हैं। तो इसीलिए क्योंकि इसके 3 जो हैं वो फर्टाइल होते हैं तो ये क्या है, ये 6 इसमें ग्रेन्स बनते हैं, इसलिए इसको 6 रो बार्ले कहा जाता है।
यूजेस इसकी क्या है कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? इन पाकिस्तान 2 रोड एंड 6 रोड वैराइटीज़ आर कल्टिवेटेड मोस्टली फॉर द कमर्शियल यूज़। ठीक है, इसे कमर्शियल पर्पज़ के लिए दोनों इसकी वैराइटीज़ 2 रो वैरायटी भी और 6 रो वैरायटी भी इसको क्या किया जाता है? कल्टिवेट किया जाता है। इट इज़ नॉट अ स्टेपल फूड इन एनी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। क्या आपने किसी भी पाकिस्तान के पार्ट में, हमने कल स्टेपल फूड के बारे में पढ़ा था कि ऐसी खुराक जो हमारी जो है ग़िज़ा का डोमिनेट हिस्सा होता है और हम डेली उसे रूटीन वाइज ले रहे होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसे इसे स्टेपल फूड कहा जाता है। द पॉलिश बार्ले, अब मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया था कि बार्ले के जो ग्रेन्स होते हैं वो हस्क होते हैं, उसके ऊपर जो लीमा और पीलिया जो है वो अटैच होते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे छिलका सा उसके ऊपर ब्रैकेट्स हों, तो उस जो बार्ले को इसमें ग्रेन निकाला जाता है, उसको डी हस्क किया जाता है। इस प्रोसेस में वो क्या कहते जाते हैं? पॉलिश किए जाते हैं। डी हस्क किया जाता है विच इज़ प्रोड्यूस बाय रिमूविंग द हस्किंग ड्यूरिंग द मिलिंग इज़ नोन एज पर्ल बार्ले एंड ओकेजनली इट इज़ यूज्ड एज ब्रेकफास्ट फूड। कि इसमें क्या होता है कि जो उसके ऊपर हस्क होता है, उस हस्क को रिमूव किया जाता है। ठीक है, और उसको रिमूव जब करते हैं तो उस प्रोसेस को, जिसमें हस्क को रिमूव किया जाता है, उसे मिलिंग प्रोसेस कहा जाता है। इसमें एक मशीन इस्तेमाल होती है जिससे वो सारा हस्क के ऊपर से छिलका उतार लेता है। फिर जो प्रोडक्ट मिलता है बगैर छिलके वाला, उसको पर्ल बार्ले कहा जाता है। ये जो पर्ल बार्ले जो हैं ये ब्रेकफास्ट के फूड पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और वेट कंट्रोल करने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग डाइटिंग पे होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं? ये इसी तरह के ब्रेकफास्ट फूड में कि ये बार्ले के डी हस्क हुए ये पर्ल बार्ले इस्तेमाल किए जाते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ द बार्ली इज़ द प्रोडक्शन ऑफ द बियर। जो सबसे अहम इसका यूज़ है वो क्या है कि ये बियर इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने के लिए, तो जिसमें तकरीबन 90% अल्कोहल होता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान इन मरी ब्रीवरीज। बियर इस मरी ब्रीवरीज जो है ये इंडस्ट्री है जहाँ पर ये क्या किया जाता है? ये बियर प्रोसेस किया जाता है जिसमें बियर बनती है। Beer is consumed partially and mostly by minorities and the people serving in various embassies. Most of the barley produced is exported. हमारी सोसाइटी में यूज़ ऑफ बेयर जो है इसे मतलब ये हम लोग बहुत कम करते हैं। ये मिनॉरिटीज़ जो हैं इसे मतलब बहुत ज़्यादा उन्हीं के लिए इसे प्रोड्यूस किया जाता है या फिर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है बियर को। जो और ये बियर के प्रोडक्शन में जो जिसका मेन प्रोडक्ट है वो क्या है? वो बार्ली है। और ये मरी ब्रीवरीज में इसे क्या किया जाता है? इसमें बनाया जाता है। मेथड ऑफ बियर प्रोडक्शन, बार्ले से बियर प्रोडक्शन कैसे की जाती है? फॉर प्रोड्यूसिंग बियर होल बार्ले ग्रेन्स आर स्टेप्ड इन वाटर। क्या किया जाता है कि जो बार्ले के ग्रेन्स होते हैं डीहस करके उन्हें स्टेप किया जाता है, वाटर में भिगो दिया जाता है। इन्हें वाटर में दे स्टार्ट जर्मिनेशन, जब उनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है तो उन्हें क्या बाहर निकाल दिया जाता है और पूरे उन्हें क्या किया जाता है? हवा में गर्म हवा से उन्हें ड्राई किया जाता है। जब इन्हें पानी में भिगोया जाता है तो उस वक्त क्या होता है इसके अंदर जो है ग्रेन्स के अंदर, बार्ले के ग्रेन के अंदर जो स्टार्च होती है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाती है फिर उसे यीस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। वो जो यीस्ट होते हैं वो उस ग्लूकोज और फ्रक्टोज को फर्मेंट करती है और फिर उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है। तो ये बियर प्रोडक्शन होती है इसी तरह से होती है। होता क्या है कि बार्ले के जो ग्रेन्स हैं उन्हें भिगो दिया जाता है। उसके बाद जो है जब उसकी थोड़ी सी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है तो उनको ड्राई कर लिया जाता है। तो इसी स्टेप करने के जो प्रोसेस के दौरान जो है वो स्टार्च जो है वो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाती है। फिर इसके अंदर जो है यीस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। यीस्ट जैसे आपको पता है कि फर्मेंट करती है और फर्मेंटेशन से क्या करती है? वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अल्कोहल में तब्दील कर देती है। So the dried barley grains having the glucose and fructose which is collectively called malt। मैंने आप लोगों को पीछे कहा था कि माल्ट के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो ऐसा बार्ले का ग्रेन्स जिसके अंदर जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज होती है। ग्लूकोज फ्रक्टोज क्यों होती है? क्योंकि स्टार्च को जो कन्वर्ट हो जाती है स्टेपिंग के दौरान ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। इन द माल्ट बार्ले, माल्ट इज एडेड क्रश्ड इन द वाटर एंड यीस्ट इज एडेड टू क्रश्ड बार्ले। फिर उसके बाद उसको क्रश किया जाता है और उसको क्रश करने के दौरान ही बार्ले के जब ग्रेन्स क्रश
किए जाते थे, यीस्ट इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, जिससे यीस्ट क्या करती है, फर्मेंटेशन करती है। और तकरीबन 3 to 5% जब सोल्यूशन में अल्कोहल होती है तो उसको जो क्या किया जाता है, इसकी हीटिंग स्टॉप कर दी जाती है ताकि फर्मेंटेशन का प्रोसेस रुक जाए और उसके बाद अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो है वो फ़िल्टर कर ली जाती है। तो ये प्रोसेस जो है ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, ब्रीविंग प्रोसेस जो है मुख्तलिफ ब्रीविंग इंडस्ट्रीज़ में बार्ले से बियर प्रोड्यूस करने के लिए स्पेसिफिक ये प्रोसेस क्या है इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये है डिफरेंस बिटवीन वीट एंड बार्ले के, वीट में और बार्ले में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जो है इन्फ्लोरेसेंस में जो डिफरेंस है कि इनके वीट की जो स्पिकलेट में अपर 2 to 3 फ्लोरेट्स होते हैं वो स्टीराइल होती हैं, ठीक है, और लोअर जो 2 to 3 होती हैं वो फर्टाइल होती हैं। जबकि बार्ले में क्या होता है, इन 2 रोड बार्ले मिडल फ्लावर, जैसे हमने पढ़ा कि सिर्फ मिडल वाला जो फ्लावरेट है वो फर्टाइल होता है और 6 रो में सारी तीनों ही फर्टाइल होती हैं और फिर ये क्या है, ग्रेन्स प्रोड्यूस करती हैं। वीट के अंदर इन वीट रिमेन कवर्ड थ्रू आउट द लाइफ, ये कवर्ड रहती है, जबकि इसके अंदर नोड्स और इंडोर नोड्स जो है वो पार्शली कवर्ड होते हैं विद शीट। स्पिकलेट का क्या होता है, स्पाइक और स्पिकलेट दीज आर राउंड इन आउटलाइन। वीट की जो उसकी इन्फ्लोरेसेंस में जो स्पाइक होते हैं वो क्या होते हैं, वो राउंड होते हैं, जबकि बार्ले में ये फ्लैटेंड होते हैं। स्पिकलेट हैज़ 2 to 6 फ्लावर्स और फ्लोरेट्स, इसके वीट के जो है 2 से 6 फ्लोरेट्स होते हैं, जबकि बार्ले में ये क्या होते हैं, तकरीबन 3 फ्लोरेट्स होती हैं। ग्रेन्स आर विदाउट हस्क, वीट के जो है वो ग्रेन्स हो जो पीलिया और वो होते हैं वो उससे जो है वो हस्क ब्रैकेट्स नहीं बनाते। तो जबकि बार्ले का जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि इसके ऊपर छिलका सा होता है और ये ब्रैकेट्स होती है इसके ऊपर, तो बार्ले के जो वो हैं वो हस्क्ड होते हैं बार्ले की ग्रेन्स। थैंक यू स्टूडेंट, आपने इसे होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा सीरियल हॉट एंड बल्कियर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।